Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll learn about mistake in contract law. तो mistake जो है वो हम consent के related एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट देते हो एज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तब व्हाट हैपन्स इफ़ यू गिव योर कंसेंट बेस्ड ऑन अ मिस्टेक. किसी गलती के ऊपर आप अपना कंसेंट अगर दे देते हो तो व्हाट हैपन्स और व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अफेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ अफेक्ट इट हैज़ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि आपने जो आपका कंसेंट दिया है, ओके, हमने पिछले बहुत सारी वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कंसेंट. इफ़ यू सी हियर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कंसेंट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. इस 5 एलिमेंट से अगर आपका कंसेंट टेंटेड हो जाता है, अगर इफेक्टेड हो जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फिर आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाता. और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना फ्री कंसेंट के बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. ओके, हम लास्ट एस्पेक्ट है मिस्टेक, इसके बारे में बात करेंगे. मिस्टेक कब हो रही है? मिस्टेक हो रही है एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट. जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट दे रहे हो, अपनी विल दे रहे हो, साइन कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, तब यू हैव साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट और यू हैव कंसेंटेड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ मिस्टेक. अब अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें मिस्टेक की, वेयर इज इट, ओके गॉट इट. जनरल डेफिनेशन अगर हम देखें तो मिस्टेक इज बेसिकली अ गलती, ठीक है, एंड एररेनियस बिलीव बाय वन और मोर पार्टीज. एररेनियस बिलीव मतलब एक गलती जो आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ है बट एक्चुअल में वो वैसी चीज़ नहीं है, तो हम वो मिस्टेक की बात कर रहे हैं. वो एक जेन्युइन गलती है, ओके, गलती ही होता है मिस्टेक का मतलब हिंदी में. तो इट्स अ एररेनियस बिलीव. एररेनियस बिलीव मतलब गलती से कोई चीज़ पे बिलीव कर लेना, गलती से किसी चीज़ को कुछ समझ लेना जो वो एक्चुअली नहीं है. तो मिस्टेक, आगे बढ़ने से पहले मिस्टेक में मैं आपको एक बात कंसेंट बता दूं कि कंसेंट होता क्या है. जब 2 या उससे ज़्यादा पर्सन कंसेंट देते हैं, उसका मतलब होता है कि दे आर अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस मतलब कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो अग्री कर रहे हैं, वो हामी भर रहे हैं और सेम सेंस में बोल रहे हैं. मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि अगर अ पर्सन ए सेज कि मुझे कार खरीदनी है एंड या मुझे अपनी कार बेचनी है. ओके, अगर कोई पर्सन ए है एंड ही सेज कि मुझे अपनी कार बेचनी है और बी इज़ एन इंटरेस्टेड पोटेंशियल बायर. ओके, ए इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू सेल हिज कार टू बी एंड ही इज़ अ बायर. ओके, तो उसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है. अब हम यहाँ पे अगर फ्री कंसेंट हुआ हो या अच्छा कंसेंट हुआ हो, हम अच्छा कंसेंट किसको मानते हैं? जहाँ पे ए बात करे अपनी मर्सिडीज़ कार की और बी को भी लगे कि हाँ वो अपनी मर्सिडीज़, जो उसकी मर्सिडीज़ ब्लैक कलर की कार है, उसको वो बात कर रहा है बेचने का. इन व्हाट? इन 50 लाख रुपीज़. अगर ए बोलता है कि मुझे एक कार बेचनी है और ए के पास 2 कार्स हैं, राइट, एक मर्सिडीज़ है, दूसरी उसके पास BMW है. वो बोलता है बी को कि मुझे अपनी कार बेचनी है तेरे को. बी क्या समझता है कि ये BMW की बात कर रहा है एंड ही वांट्स टू सेल मी द BMW. बी इस बात के अंदर आके अगर अपना कंसेंट दे देता है कि हाँ भाई मैं तेरी कार खरीदने को तैयार हूँ, बाद में जाके अगर बी को जब पता लगेगा कि ये BMW की बात नहीं कर रहा था, ये मर्सिडीज़ की बात कर रहा था, तो बी क्या कर सकता है? अपना जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या करवा सकता है? वॉइड. अपना कॉन्ट्रैक्ट ओवर करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है. कैसे? क्योंकि बी का जो कंसेंट है वो कैसा दिया गया है? अंडर अ मिस्टेक दिया गया है. मिस्टेक क्या हुई बी से कि उसको लगा कि वो अपनी BMW की बात कर रहा है बेचने की कार, और एक्चुअल में ए कौन सी कार बेचने की बात कर रहा था? अपनी मर्सिडीज़ की. ओके, ब्लैक मर्सिडीज़ फॉर 50 लाख रुपीज़. तो ये ही छोटे छोटे मिस्टेक जब आ जाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और उस मिस्टेक के अंदर आके पार्टीज अपना कंसेंट देती है ना, क्योंकि पार्टी सेम थिंग के रिस्पेक्ट में कंसेंट नहीं दे रही है. या तो चीज़ सेम हो, जो ए ने ऑफर किया है वही बी समझ रहा हो, या इन द सेम सेंस ऑफर हो. सेम सेंस इन द सेंस बी बोल रहा है कि मेरे को मर्सिडीज़ बेचनी है, वो बोल रहा है कि मैं 50 लाख रुपीज़ लूँगा मर्सिडीज़ का, वो बोल रहा है 50 लाख रुपीज़ लूँगा. बी को क्या लग रहा है कि वो अपनी मर्सिडीज़ का जो है 20 लाख मांग रहा है, तो वो बेचना तो मर्सिडीज़ ही चाह रहा है. मतलब कि सेम थिंग के बारे में बात हो रही है, बट जो सेंस है वो बदल चुकी है. मतलब कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट
selling it for 50 lakh rupees but B thought that it is for 20 lakh rupees he is getting. Okay, तो ये हमारी बात है कि जब हमारा कंसेंट सेम चीज के लिए हो, इन द सेम एस्पेक्ट, इन द सेम सेंस, इन द सेम वे, तभी हम उसको एक सही कंसेंट, एक फ्री कंसेंट मानते हैं. जहां इस कंसेंट में मिस्टेक आ जाती है, सामने वाले को समझ नहीं आता या किसी एक पार्टी को समझ नहीं आता, तो वहां पे जो है हमारा फ्री कंसेंट नहीं माना जाता. ओके, तो मिस्टेक का सिंपल समझना यही है कि जहां पे आप कंसेंट दे रहे हो और उस कंसेंट देने के टाइम इफ यू आर अंडर मिस्टेक, तो दैट कंसेंट बिकम्स टेंटेड एंड दैट कंसेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ फ्री कंसेंट. An agreement upon the same thing in the same sense is known as a true consent or consensus ad idem and is the root of every contract. हर कॉन्ट्रैक्ट की रूट है एक ऐसा कंसेंट जो कि सेम सेंस में सेम चीज के लिए दिया गया हो, जिसके लिए ऑफर किया जा रहा है उसी के लिए जो है वो कंसेंट दिया गया हो. तब हम उसको मिस्टेकन कंसेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे, उसे हम मिस्टेकन कंसेंट नहीं मानेंगे. अब अगर कभी भी मिस्टेक में आके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके, कभी भी मिस्टेक में आके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसके 3 एसेंशियल्स क्या हैं जिससे कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानेंगे. ठीक है, क्या 3 एसेंशियल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर अ मिस्टेक, इज फॉर्म्ड अंडर अ मिस्टेक, तो क्या एसेंशियल्स होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में जिससे कि हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं इन अ कोर्ट. क्या क्या एसेंशियल्स हैं? सबसे पहला एसेंशियल ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज की मिस्टेक से बना हो, मतलब कि म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए वो दोनों पार्टीज की. एक पार्टी की गलती नहीं, दोनों पार्टी की गलती होनी चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को जाके हम बाद में वॉइड करवा सकते हैं. ओके, मतलब कि एक पार्टी जो है अपनी तरफ से सब चीज सही ठीक मान रही है और गलती जो है वो दूसरी पार्टी ने की है, तब दूसरी पार्टी जाके उसको वॉइड नहीं करवा सकती, क्योंकि मिस्टेक्स हमको दोनों पार्टीज की तरफ से चाहिए, मतलब म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए. ओके, मतलब ए भी गलती समझ रहा है, बी भी गलती समझ रहा है, मतलब दोनों को ही क्लियर नहीं है, फैक्ट्स दोनों को ही क्लियर नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बन किस चीज के ऊपर रहा है. ओके, अब एक मैं आपको बता दूं कि जैसे एक केस बताती हूँ जिसमें म्यूचुअल मिस्टेक है पार्टीज की. केस है जैसे कि ए हमारा एक फार्मर है, ए इज अ फार्मर, ओके, खेती करता है वो किसकी? एप्पल्स की. एप्पल्स की खेती करता है ए आया, ए को अपना जो एप्पल की खेती है वो बेचनी है. ओके, वो आया मार्केट पे एंड ही वांट्स टू सेल हिज एप्पल्स. तो अपना एप्पल बेचने के लिए ए ने बोला कि आई विल गिव यू लाइक 20 kg एप्पल्स फॉर कितना रुपीज़? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव इट टू यू फॉर 50,000. 50 के में मेरे को 20 kg में एप्पल देखो बेचूंगा. तो बी ने बोला ओके फाइन, आई एम रेडी टू टेक 20 kg एप्पल फॉर 50,000 रुपीज़. बाद में बी ने बोला अच्छा ठीक है, इसको तू कल डिलीवर कर देना. ठीक है, कल इसको डिलीवर कर देना. इसने इसको 50,000 रुपीज़ दे दिया. एक घर गया, जाके अपने फार्म में देखा तो उसके एप्पल्स जो थे वो इन्फेस्टेड थे, मतलब सड़ चुके थे, कीड़े लग गए थे उसके एप्पल्स में. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हुई है. कैसे? ए को पता नहीं था कि जो उसके एप्पल्स है वो सड़े हुए हैं, बी को भी नहीं पता था कि ए के एप्पल्स जो है वो खराब है. तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुई है म्यूचुअल मिस्टेक. अगर ए को पता होता कि उसके एप्पल्स खराब है, वो फिर भी अगर बेचने जाता, तो यहाँ पे ए क्या करता? फ्रॉड करता, मिसरिप्रेजेंटेशन करता. पर यहाँ पे एक भी नादान था, मतलब ए से भी गलती हुई है, जेन्युइन मिस्टेक हुई है. तो इस केस में बी क्या कर सकता है? अपने 50,000 जो उसने दिए हैं और उसको एप्पल भी नहीं मिले क्योंकि वो सड़ चुके थे, तो बी क्या करेगा? बी जाएगा कोर्ट, बोलेगा कोर्ट को भाई हमारी दोनों तरफ से मिस्टेक हो गई है. ओके, दोनों तरफ से मिस्टेक हो गई, इसको वॉइड कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि आई कैन नॉट कैरी ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट फर्दर. बी ये करेगा. तो दिस इज हाउ म्यूचुअल मिस्टेक हैज अफेक्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दोनों पार्टीज की मिस्टेक हो, है ना. यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. यूनिलैटरल मिस्टेक आप वॉइड नहीं करवा सकते. जहां पे दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हो वही मिस्टेक जो है वो वॉइड हो सकती है. अब आ जाओ हमारे सेकेंड एलिमेंट पे. सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको ये बताती हूँ. देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट मतलब कोई भी जानकारी, कोई भी, जैसे फैक्ट हो गया मतलब ए का नाम रमेश है या ए का नाम राम है, ये फैक्ट है. ए क्या बेचना चाहता है?
कार बेचना चाहता है, ये फैक्ट है कि वो कौन सी कार बेचना चाहता है, मर्सिडीज बेचना चाहता है, तो ये सब फैक्ट्स होते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स हैं, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, क्या चल रहा है, फैक्ट वो है। लॉ क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हो, लॉ इज रूल्स, लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ ऐसा काम होता है जो आपको पता है आपको नहीं करना है। लॉ वो है जो आपको बताता है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये रूल्स हैं। तो लॉ क्या है, रूल्स। फैक्ट क्या है, सिचुएशंस। सिंपल समझने की कोशिश करो तो दिस इज सिचुएशंस, दिस इज रूल्स। जहां पे आदमी सिचुएशनल गलती करता है, मतलब कि जहां पे वो किसी का नाम गलत ले ले कॉन्ट्रैक्ट में, गलत चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या फिर जो जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया हो वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसी जब छोटी मोटी मिस्टेक होती है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू द सिचुएशन, रिलेटेड टू द थिंग्स इन्वॉल्व, ओके, थिंग्स इन्वॉल्व में जो भी है, इन छोटी मोटी मिस्टेक को मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं। कि सामने वाले का नाम नहीं पता था, वो गलत हो गया। सामने वाला एप्पल बेच रहा था, वो सड़े हुए निकले, गलत हो गया। सामने वाला मर्सिडीज बेच रहा था, मुझे लगा BMW बेच रहा है, गलत हो गया। ये सब चीज़ें होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब आ जाता है मिस्टेक ऑफ लॉ में। मिस्टेक ऑफ लॉ होता है जब आप प्रेजेंट लॉ को, प्रेजेंट रूल्स जो हैं उसको इग्नोर करके उसको दूसरे तरीके से समझ के अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। मतलब कि लॉ बोलता है कि, लॉ क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि माइनर अग्रीमेंट नहीं कर सकता, है ना। क्या बोलता है वो बोलता है कि 18 साल से बिलो पीपल कैन नॉट एंटर इनटू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में नहीं आ सकते, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ओके, 18 साल के बिलो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, ये लॉ है। अगर कोई 18 साल का बच्चा, 18 साल नहीं 17 साल का बच्चा, 17 years old child, he enters into a contract with B, बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बी जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये नहीं पता था कि 17 साल के बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लॉ है, और आप लॉ को इग्नोर करके जब कोई चीज़ कर रहे हो और लॉ को ना मानते हुए, लॉ को ध्यान में ना रखते हुए आप जब भी कोई एक्ट कर रहे हो तो उसको हम मिस्टेक ऑफ लॉ बोलते हैं। मतलब आपने लॉ की गलती की है, लॉ को वॉयलेट किया है, आपको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में आपने नहीं रखे और आपने उसको इग्नोर किया, तो इसको हम जो है एक्सक्यूज़ नहीं मानते, इसको हम डिफेंस नहीं मानते। जैसे कि बहुत रिनाउंड केस है, मेरे को केस का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या था, एक पर्सन था जो आप टॉट्स में इसको पढ़ोगे मे बी, देयर वाज अ पर्सन ए जो बहुत सारा गोल्ड लेके आ रहा था। ही वाज शिपिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड टू इंडिया, ठीक है, फॉरेनर था वो एक, ही वाज अ फॉरेनर एंड ही वाज शिपिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया। अब इतना गोल्ड आप इंडिया में नहीं ला सकते अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एक्ट, कुछ ही ला सकते हो आप, बहुत सारा नहीं ला सकते, कस्टम्स पकड़ लेंगे आपको भाई, है ना। तो बाद में ये फॉरेनर जब कोर्ट में ये केस गया, ये हमारे कस्टम्स हैं, इन्होंने इसको पकड़ा एयरपोर्ट पे और केस में इसका केस बन गया। फिर बाद में ये कोर्ट में जाके बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया का क्या लॉ है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इंडियन लॉ, कितना गोल्ड नहीं ला सकते। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई तेरे को अगर लॉ नहीं पता है तो तू उसका डिफेंस नहीं ले सकता, तुझे पता होना चाहिए लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड। अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो और बाद में उस बोलते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम गलत है, तो ये आप एक्सक्यूज, ये आप डिफेंस नहीं दे सकते। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप को एक कार खरीद रहे हो, कोई कार खरीदने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे उस कार के पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना मुझे जो है सू किया जाएगा। तो ये होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कार के इतने पैसे देने, मुझे तो पता ही नहीं है कि कब लोन पे चढ़ गई कार, मुझे तो पता ही नहीं मुझे इंस्टॉलमेंट्स देनी है हर मंथ। आप ये नहीं बोल सकते। ये जो होती है ना मिस्टेक ऑफ लॉ, ये जो आप बड़ा नादान बनने की कोशिश करते हो ना गलती करने के बाद, ये कोर्ट मानता नहीं है। ये कोर्ट बोलता है कि भाई नादान जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करो मत, या तो तुम एक बार कर लिया है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से कर लिया, क्योंकि लॉ के ऊपर आप मिस्टेक अपनी नहीं जमा सकते।
मिस्टेक करनी है तो फैक्ट के ऊपर करो कि सामने वाला बंदा कौन था पता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किसी से करना था किसी और से हो गया, ये सब छोटी मोटी मिस्टेक चलेगी। लॉ से कोई खिलवाड़ नहीं सहेगा कोर्ट। कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। लॉ से खिलवाड़ करोगे और बाद में कोर्ट को जाके बोलोगे कि मुझे पता नहीं था, मैं अनपढ़ हूँ, आई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाट वाज हैपनिंग, तो नहीं, अगर 18 साल से ऊपर हो तो कोर्ट आपको लायबल मानेगा। दिस इज मिस्टेक ऑफ लॉ, दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स जो कि आपको देखने हैं बिफोर फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। तो सेकंड एलिमेंट मैंने आपको बताया मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, लॉ की नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब कि छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी भी हो सकती है, बट वो लॉ वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब लॉ से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब लास्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है कि ये 2 चीज़ें हो गई हमारी। सेक्शन 20 में ये दिए हुए हैं, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये देखो, वे बोथ पार्टीज एन अग्रीमेंट ऑन मिस्टेक ऑफ लॉ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अग्रीमेंट इज वाइड। ये जो आपकी होनी चाहिए, ये जो मिस्टेक होनी चाहिए, ये एसेंशियल होनी चाहिए टू दी अग्रीमेंट। मतलब कि आपका अग्रीमेंट से वो बहुत जुड़ी हुई, रिलेटेड होनी चाहिए। एसेंशियल का मतलब बहुत जुड़ी, बहुत रिलेटेड होनी चाहिए अग्रीमेंट से। तो फिर ये 3 एलिमेंट हुए तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान सकते हैं अगर वो आपने उसके ऊपर कंसेंट आपने मिस्टेक में दिया हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और ये 3 एलिमेंट्स कौन बताता है? सेक्शन 20 बताता है। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बाय all this time, okay, all this time we were talking about section 20. What does it says? It says agreement void where both parties are under mistake as to a matter of fact, where both parties to an agreement। यहाँ हो गया हमारा म्यूचुअल मिस्टेक का एलिमेंट आ गया यहाँ पे, जो मैंने भी आपको बताया कि दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक होनी चाहिए, एक पार्टी की तरफ से नहीं। फिर उसके बाद मिस्टेक इज ऑफ अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर, आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज के ऊपर कुछ भी हो सकती है, तो मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर होनी चाहिए, मैटर ऑफ लॉ के ऊपर नहीं हो सकती। अगर होगी तो आप उसको वॉइड नहीं करवा पाओगे। वो मैटर ऑफ फैक्ट अग्रीमेंट से एसेंशियल होना चाहिए, अग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए। ऐसी अननेसेसरी मिस्टेक हो गई गलती से कि एक कॉमा नहीं लगा कॉन्ट्रैक्ट में, या कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन है वो ढंग से, मतलब साइन जो हुआ है उसमें एक डैश नहीं लगा, या साइन दूसरे पेन से कर दिया, या साइन अच्छे से नहीं, ये छोटी मोटी मिस्टेक, ट्रिवियल मिस्टेक नहीं चाहिए, एसेंशियल होनी चाहिए, मेन मुद्दा होनी चाहिए, तभी आप उस मिस्टेक को वॉइड करवा, मतलब आप उस मिस्टेक को जो है कोर्ट में ले जाके उस अग्रीमेंट को वॉइड करवा सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर आपकी कंसेंट में, आपकी मिस्टेक में ये एलिमेंट्स हैं, तो कोर्ट क्या बोलेगा? ठीक है भाई, अब इसको वॉइड कर दो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हाथ से बाहर जा चुका है और बहुत भारी वाली गलती हो चुकी है इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब आ जाओ, एन एररेनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग व्हिच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अग्रीमेंट इज नॉट अ मिस्टेक टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कार वाला ए बेच रहा है बी को कार 50 लाख में, पर मर्सिडीज़ की कीमत क्या चल रही है अभी? समझ लो मर्सिडीज़ की कीमत चल रही है 1.5 करोड़। ओके, वो बेच रहा है उसको 50 लाख में, तो बाद में जाके ना ये मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि भाई वो एक ही वैल्यू कितनी लेनी है वो एक के ऊपर है। ए चाहे तो अपनी कार को 40 लाख में बेचे, 10 लाख में बेचे, उसकी मर्जी, चाहे अपनी मर्सिडीज को कितने भी में बेचे, वो आप उसको एज अ मिस्टेक नहीं मान सकते। वो कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अनटिल ये दोनों पार्टी कुछ अलग ही सोचे, तब तक ये वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानी जाएगी। जस्ट बिकॉज इसने वैल्यू गलत लगा दी, ओके, जस्ट बिकॉज इसने वैल्यू दूसरी लगाई है, कम लगाई है, ज़्यादा लगाई है, उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानते अनटिल दोनों पार्टीज मिस्टेक ना कर रहे हो, जेन्युइन मिस्टेक ना कर रहे हो, ओरिजिनल मिस्टेक ना कर रहे हो, तब तक कि हम उसको मिस्टेक नहीं मानते। ये केस लॉ है, कोचावारीड वर्सेस मरियप्पा। What did I have written in this? A property on lease was sold. Lessee had the right to receive the value of improvements, but agreement was silent about this. Buyer wanted to set aside the agreement on ground of mistake about this. Court held that there was no mistake and that even if there was, it was not as to a matter of fact essential to the agreement. Lease पता क्या होता है आपको? Lease is basically थोड़े टाइम के लिए किराए पे देना, समझ लो, है ना। किराया जैसा होता है बट किराया नहीं होता है लीज, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वैसा ही होता है। तो उसमें क्या होता है, एक बंदा दूसरे को अपनी सामान, समझ लो कार या ज़मीन या फिर दुकान, थोड़े दिनों के लिए पैसे के लिए देता है उसको यूज़ करने के लिए, उसको हम लीज़ बोलते हैं। तो जो इसमें वो क्या बोल रहा है कि लीज़ में एक बंदे ने दी, और जो हमारा लेसी होता है वो होता है जिसको मिली है वो, ओके, ही इज़ द रिसीवर। तो इसको वो कार या जो भी दुकान मिली होगी, प्रॉपर्टी मिली, यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्या है प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी जो उसको मिली, उसका उसके ऊपर राइट था कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट हुई हो उस प्रॉपर्टी पे तो उसका पैसे लेने की।
पर अग्रीमेंट जो था वो इसके बारे में नहीं बात कर रहा था कि इसको पैसे मिलेंगे। तो जो दूसरा बंदा था जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसने जाके कोर्ट में बोला कि ये मिस्टेक हुई है और इसको हमको वॉइड करवाना है। तो कोर्ट ने बोला कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है, पहली बात इस केस में, और दूसरी बात ये जो मिस्टेक है ये कोई असेंशियल भी नहीं है अग्रीमेंट के लिए, है ना। मैंने आपको 20 में पढ़ाया कि मिस्टेक असेंशियल होनी चाहिए टू द अग्रीमेंट। छोटी मोटी ट्रिवियल मिस्टेक को भाई कोर्ट देखते नहीं बैठेगा, इतना वेल्ला नहीं है कोर्ट कि आप छोटी मोटी मिस्टेक लेके और कोर्ट को बोलो कि यार ये मिस्टेक हो गई, इसको हटाओ। अब नहीं, ट्रिवियल मिस्टेक नहीं देखेंगे कोर्ट एसेंशियल मिस्टेक होनी चाहिए टू दी अग्रीमेंट, बहुत सब्जेक्ट मैटर के इससे रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आपकी मिस्टेक सुनी जाएगी। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 20। सेक्शन 20 के मैंने आई थिंक कुछ एसेंशियल्स लिखे हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं सेक्शन 21 भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो 20 से रिलेटेड ही है। बाकी के जो 2 सेक्शंस हैं हमारे 21 और प्रॉबेबली शायद आई थिंक वी हैव 22 ऑल्सो, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। जो आप 20 में पढ़े हो ना वही है ये। देखो 21 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर रही है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या बोल रहा है, जहां पे कोई लॉ इंडिया में चल रहा है, ओके, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी जो हट गया, बीएनएसएस ये सब चल रहा है, इसके अंडर अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो वो मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं करेगी। ओके, उससे कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, उससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर अगर कोई बाहर का लॉ है, मतलब कोई फॉरेन लॉ है, कोई इंटरनेशनल लॉ है ना, बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, मतलब कि बाहर के लॉ की बात कर रहे हैं, फॉरेन लॉ की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इट विल हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब कि अगर आपने बाहर के लॉ को, अगर आपको नहीं पता और उसमें आपकी कोई गलती मिस्टेक हो गई है, तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। ओके, तब आप वो अग्रीमेंट वॉइड करवा सकते हो। पर अगर कोई इंडियन लॉ है जिसके बारे में आपको एज एन इंडियन सिटीजन नॉलेज होनी चाहिए और आपने नॉलेज गेन ना करके जो है एक मिस्टेक कर दी है उस लॉ के अंडर, तो कोर्ट आपका मिस्टेक के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को चलना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। गलती हो गई तो हो गई, अब घाटा हो रहा है तो हो रहा है घाटा आपको, क्योंकि आपकी गलती है। कोर्ट बोलेगा भाई तुम्हारी गलती, तुमको लॉ पता होना चाहिए था एज एन इंडियन सिटीजन। ओके, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल म्यूरली बिकॉज इट वॉज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ये मैंने आपको सेक्शन 22 में ही बता दिया था, आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये सेक्शन 22 बात करता है इसके बारे में, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में सेक्शन 21 बात करता है। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि अगर मिस्टेक एक पार्टी की वजह से हुई हो, अगर एक पार्टी ने गलती कर दी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। दोनों पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, नॉट वॉइडेबल। दोनों पार्टीज होनी चाहिए, म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए। एक पार्टी की गलती की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं करवा सकते, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल करेंगे, बाद में जाके कोई एक पार्टी बोलती है कि यार मैंने गलती कर दी इस कॉन्ट्रैक्ट में आके, मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना, ऐसी ऐसी गलती है, तो इससे तो भाई कोर्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करवाएगा, कितने कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट को खत्म करने पड़ेंगे इस चक्कर में। इसलिए ये दिया गया कि देखो भाई गलती दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफ की गलती हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक तरफ की गलती तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने गलती की है, सामने वाले ने तो कोई गलती नहीं की ना, वो क्यों सफ़र करे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवा के, वो क्यों सफ़र करे सामने वाला बंदा, है ना। अब देखो भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट का एस्पेक्ट। अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, बट एज यू मूव फर्दर इन योर लॉ कॉलेज, जैसे जैसे पढ़ोगे ना, छोटे मोटी चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट तो जो होते हैं, बट बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, इंटरनेशनल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये एलिमेंट्स ना तब काम आते हैं जब आप बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे है, बहुत पैसा लगा हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, तब बड़ी बड़ी कंपनीज ना लॉयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ना अवॉइड करवाने के, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के बहुत पैसे देती हैं, क्योंकि यही एस्पेक्ट्स जो है ना ये कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा भी करवा सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सक्सेसफुल हो गया, तो उनका फ़ायदा भी होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ये तब काम आएंगी व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम इन अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। जब बिग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ के होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के होते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट
ब्रांड्स के होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है ना, आपको तब समझ आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। छोटे तो होते ही हैं ऑब्वियसली, डेली बेसिस पे बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं वो रिटन हो, ओरल भी होते हैं, पर जब रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जहाँ पे हाई स्टेक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। ये एस्पेक्ट आपको तब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर अभी समझोगे तो यही है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अपना मिस्टेक का यही था। आगे आई हैव अ केस लॉ, मे बी ये केस लॉ है, उसमें है कि कल्याणपुर लाइन वर्क्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 954, मिस्टेक एज टू इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉन द वैलिडिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज बीन रिगार्डेड बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है ना, या उसको पता ही नहीं है, मतलब कि जैसे एक हमारे प्रॉपर्टी के पेपर बनते हैं ना, ये हमारे प्रॉपर्टी के पेपर है, इनको आपको रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर कैसे, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर को स्टैंप लगती है इस पर, आपने एक पेपर पे प्रॉपर्टी बेच दी, वो नहीं होता है, आपको कोर्ट में जाके उसको स्टैम्प करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपकी मिस्टेक हुई है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर बनाने से ही प्रॉपर्टी बिक गई और मुझे उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भाई आपने लॉ की तरफ से गलती की है और अब आपका जो अग्रीमेंट है वो हम वॉइड नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ है भाई, तुमको इतना नहीं पता कि प्रॉपर्टी कैसे बेचते हैं, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे बनाते हैं, है ना। तो अगर ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक आप कर रहे हो तो कोर्ट आपको नहीं है छोड़ने वाला, आपको कोर्ट आराम से जाने नहीं देगा। कोर्ट बोलेगा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो अपनी प्रॉपर्टी बेचो और पैसे लो, हम इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, क्या चल रहा है, सिंपल चीज़ें वो होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो दिस वाज आर मिस्टेक। याद रखना, मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है। और लास्टली, मिस्टेक शुड बी एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, अग्रीमेंट से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को अंडर अ मिस्टेक वॉइड करवा सकते हो। सो दिस वाज द मिस्टेक कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।